नमो बुद्धाय। आज हम लोग भगवान बुद्ध के जीवन मार्ग में समझेंगे शुभ कार्य, अशुभ कार्य, पाप, लोभ, तृष्णा, क्लेश और द्वेष आदि की व्याख्या जानेंगे। जो इस प्रकार है: शुभ कर्म करो, अशुभ कर्मों में सहयोग न दो, कोई पाप कर्म न करो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। यदि आदमी शुभ कर्म करे तो उसे पुनः करना चाहिए, यदि उसी में चित्त लगाना चाहिए। शुभ कर्मों का संचय सुखकर होता है। भलाई के बारे में यह मत सोचो कि मैं इसे प्राप्त न कर सकूंगा। बूंद बूंद पानी करके घड़ा भर जाता है, इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके बुद्धिमान आदमी बहुत शुभ कर्म कर सकता है, जिस काम को करके आदमी को पछताना न पड़े और जिसके फल को वह आनंदित मन से भोग सके, उस काम का करना अच्छा है। जिस काम को करके आदमी को अनुताप न हो और जिसके फल को प्रफुल्लित मन से भोग सके, उस काम का करना अच्छा है। यदि आदमी कोई शुभ कर्म करे तो उसे वह शुभ कर्म बार बार करना चाहिए, उसे इसमें आनंदित होना चाहिए। शुभ कर्म का करना आनंददायक होता है। अच्छे आदमी को भी बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं जब तक उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ नहीं होता, लेकिन जब उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ होता है तब अच्छा आदमी अच्छे दिन देखता है। भलाई के बारे में यह कभी न सोचे कि मैं इसे प्राप्त न कर सकूँगा। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके भी भला आदमी भलाई से भर जाता है। सील की सुगंध चंदन, तगर तथा मल्लिका सबकी सुगंध से बढ़कर है। धूप और चंदन की सुगंध कुछ ही दूर तक जाती है, किंतु सील की सुगंध बहुत दूर तक जाती है। बुराई के बारे में भी यह न सोचे कि यह मुझ तक नहीं पहुँचेगी। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके अशुभ कर्म भी बहुत हो जाते हैं। कोई भी ऐसा काम करना अच्छा नहीं जिसके करने से पछताना हो और जिसका फल अश्रुमुख होकर रोते हुए भोगना पड़े। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है व कोई काम करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी का पहिया खींचने वाले पशु के पीछे पीछे। पाप कर्म न करें, प्रमाद से न रहें, मिथ्या दृष्टि न रखें, शुभ कर्मों में अप्रमादी हो, बुरे विचारों का दमन करें। जो कोई शुभ कर्म करने में ढील करता है उसका मन पाप में रमण करने लगता है। जिस काम के कर चुकने के बाद पछताना पड़े उसका करना अच्छा नहीं, जिसका फल अश्रुमुख होकर सेवन करना पड़े। पापी भी सुख भोगता रहता है जब तक उसका पाप कर्म नहीं पकता, लेकिन जब उसका पाप कर्म पकता है तब वह दुख भोगता है। कोई आदमी बुराई को छोटा न समझे और अपने दिल में यह न सोचे कि यह मुझ तक नहीं पहुंच सकेगी। पानी के बूंदों के गिरने से भी एक पानी का घड़ा भर जाता है, इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा पाप कर्म करने से भी मूर्ख आदमी पाप से भर जाता है। आदमी को शुभ कर्म करने में जल्दी करनी चाहिए और मन को बुराई से दूर रखना चाहिए। यदि आदमी शुभ कर्म में ढील करता है तो उसका मन पाप में रमण करने लगता है। यदि एक आदमी पाप करे तो उसे बार बार न करे, वह पाप में आनंद न माने। पाप इकट्ठा होकर दुख देता है। कुशल कर्म करें, अकुशल कर्म न करें। कुशल कर्म करने वाला इस लोक में सुखपूर्वक रहता है। कामुकता से दुख पैदा होता है, कामुकता से भय पैदा होता है। जो कामुकता से एकदम मुक्त है उसे न दुख है और न भय है। भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। जो इस यथार्थ बात को जान लेता है उसके लिए निर्माण सबसे बड़ा सुख है। स्वयं कृत, स्वयं उत्पन्न तथा स्वयं पोषित पाप कर्म करने वाले को ऐसे ही पीस डालता है जैसे वज्र मूल्यवान मणि को भी। जो आदमी अत्यंत
दुशील होता है, वह अपने आप को उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां उसका शत्रु उसे चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश बेल उस वृक्ष को जिसे वह घेरे रहती है। अकुशल कर्मों का तथा अहितकर कर्मों का करना आसान है, कुशल कर्मों तथा हितकर कर्मों का करना कठिन है। इसी प्रकार बताते हैं लोभ और तृष्णा के बारे में। लोभ और तृष्णा के वशीभूत न हो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। धन की वर्षा होने से भी आदमी की कामना की पूर्ति नहीं होती। बुद्धिमान आदमी जानता है कि कामनाओं की पूर्ति में अल्प स्वाद है और दुख है। वह दिव्य काम भोगों में भी आनंद नहीं मानता, वह तृष्णा के क्षय में ही रत रहता है। वह सम्यक सबुद्ध का श्रावक है। लोभ से दुख पैदा होता है, लोभ से भय पैदा होता है। जो लोभ से मुक्त है उसके लिए न दुख है न भय है। तृष्णा से दुख पैदा होता है, तृष्णा से भय पैदा होता है। जो तृष्णा से मुक्त है उसके लिए न दुख है न भय है। जो अपने आप को मान के समर्पित कर देता है, जो जीवन के यथार्थ उद्देश्य को भूलकर काम भोगों के पीछे पड़ जाता है, वह बाद में ध्यान की ओर ईर्षा भरी दृष्टि से देखता है। आदमी किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त न हो, वस्तु विशेष की हानि से दुख पैदा होता है। जिन्हें न किसी से प्रेम है और न घृणा है, वे बंधन मुक्त है। काम भोग से दुख पैदा होता है, काम भोग से भय पैदा होता है। जो काम भोग से मुक्त है उसे न दुख है न भय है। आसक्ति से दुख पैदा होता है, आसक्ति से भय पैदा होता है। जो आसक्ति से मुक्त है उसे न दुख है न भय है। राग से दुख पैदा होता है, राग से भय पैदा होता है। जो राग से मुक्त है उसे न दुख है न भय है। लोभ से दुख पैदा होता है, लोभ से भय पैदा होता है। जो लोभ से मुक्त है उससे न दुख है न भय है। जो शीलवान है, जो प्रज्ञावान है, जो न्यायी है, जो सत्यवादी है तथा जो अपने कर्तव्य को पूरा करता है, उससे लोग प्यार करते हैं। जो आदमी चिरकाल के बाद प्रवास से सकुशल लौटता है, उसके रिश्तेदार तथा मित्र उसका अभिनंदन करते हैं। इसी प्रकार शुभ कर्म करने वाले के गुण कर्म परलोक में उसका स्वागत किया जाता है। और आगे क्लेश और द्वेष के बारे में, किसी को क्लेश मत दो, किसी से द्वेष मत रखो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। क्या संसार में कोई आदमी इतना निर्दोष है कि उसे दोष दिया ही नहीं जा सकता? जैसे शिक्षित घोड़ा चाबुक की मार की अपेक्षा नहीं रखता। श्रद्धाशील, वीर, समाधि, धम्म विजय, सत्य की खोज, विद्या तथा आचरण की पूर्णता तथा स्मृति यानी जागरूकता से इस महान दुख का अंत करो। क्षमा सबसे बड़ा तप है, निर्माण सबसे बड़ा सुख है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। जो दूसरों को आघात पहुंचाए वह प्रजित नहीं, जो दूसरों को पीड़ा न दे वही श्रमण है। वाणी से बुरा वचन न बोलना, किसी को कोई कष्ट न देना, विनय पूर्वक संयत रहना, यही बुद्ध की देशना है। न जीव हिंसा करो न कराओ। अपने लिए सुख चाहने वाले को, जो सुख चाहने वाले प्राणी को न कष्ट देता है और न जान से मारता है, वह सुख प्राप्त करेगा। यदि एक टूटे भाजन की तरह तुम निशब्द हो जाओ, जो तुमने निर्माण प्राप्त कर लिया, तुम्हारा क्रोध से कोई संबंध नहीं रहता। जो निर्दोष और अहानिकार व्यक्तियों को कष्ट देता है वह स्वयं कष्ट भोगता है। चाहे वह अलंकृत हो तो भी, यदि उसकी चर्या विषय नहीं, यदि वह शांत है, दांत है, स्थिरचित है, ब्रह्मचारी है, दूसरों के छिद्रान्वेषण करता नहीं फिरता, वह सचमुच एक श्रमण है, एक भिक्षु है। क्या कोई आदमी लज्जा के मारे ही इतना संयत रहता है कि उसे कोई कुछ कह न सके? जैसे अच्छा घोड़ा चाबुक की अपेक्षा नहीं रखता। यदि कोई आदमी किसी अहानिकार, शुद्ध और निर्दोष आदमी के विरुद्ध कुछ करता है तो उसकी बुराई आकर उसी आदमी पर पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे हवा के विरुद्ध फेंकी हुई धूल फेंकने वाले पर ही आकर पड़ती है।
आगे क्रोध और शत्रुता, इसके बारे में भगवान बताते हैं क्रोध न करो, शत्रुता को भूल जाओ, अपने शत्रुओं को मैत्री से जीत लो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। क्रोधाग्नि शांत होनी चाहिए। जो यही सोचता रहता है उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, उसका बैर कभी शांत नहीं होता। जो ऐसे विचार नहीं रखता उसी का बैर शांत होता है। शत्रु शत्रु की हानि करता है, घृणा करने वाला घृणा करने वाले की, लेकिन अंत में यह किसकी हानि होती है? आदमी को चाहिए कि क्रोध को अक्रोध से जीते, बुराई को भलाई से जीते, लोभी को उदारता से जीते, झूठ को सच्चाई से जीते, सत्य बोले, क्रोध न करें, थोड़ा होने पर भी दें। आदमी को चाहिए कि क्रोध का त्याग कर दे, मान को छोड़ दे, सब बंधनों को तोड़ दे। जो आदमी नाम रूप में सख्त नहीं, जो किसी चीज़ को मेरी नहीं समझता, उसे कोई कष्ट नहीं होता। जो कोई उत्पन्न क्रोध को उसी प्रकार रोक लेता है जैसे सारथी भ्रांत रथ को, उसे ही मैं सच्चा सारथी कहता हूँ। शेष तो रस्सी पकड़ने वाले ही हैं। जय से बैर पैदा होता है, पराजित आदमी दुखी रहता है, शांत आदमी जय पराजय की चिंता छोड़कर सुख पूर्वक सोता है। कामाग्नि के समान आग नहीं, घृणा के समान दुर्भाग्य नहीं, उपादान स्कंदों के समान दुख नहीं, निर्माण से बढ़कर सुख नहीं। बैर से बैर कभी भी शांत नहीं होता, प्रेम से ही बैर शांत होता है। यही सनातन नियम है। आगे उन्होंने मान, मन और मन के मैल के बारे में बताते हैं। आदमी वही कुछ होता है जो उसका मन उसको बना देता है। सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन की साधना पहला कदम है। बौद्ध जीवन मार्ग में यह मुख्य शिक्षा है। हर बात में मन ही पूर्वगामी है, मन ही मुख्य है। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए के पीछे पीछे खींचने वाले पशु के पीछे पीछे। यदि आदमी स्वच्छ मन से कुछ बोलता है या करता है तो सुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे कभी न साथ छोड़ने वाला छाया आदमी के पीछे पीछे। इस चंचल अस्थिर दुरक्ष दुनिवार्य मन को मेधावी आदमी ऐसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को जिस प्रकार पानी से बाहर स्थल पर फेंकी हुई मछली तड़पती है, उसी प्रकार मार के बंधन से मुक्त होता हुआ यह मन तड़पता है, जिसे काबू में रखना कठिन है, जो चंचल है, जो हमेशा मौज ही खोजता रहता है। ऐसे मन को काबू में रखना अच्छा है। काबू में रखा हुआ मन सुख देने वाला होता है। अपने आप को एक प्रदीप बनाओ, परिश्रम करो। जब तुम्हारे चित्त मलों का नाश हो जाएगा और तुम निर्दोष हो जाओगे तो तुम दिव्य भूमि को प्राप्त होगे। जिस प्रकार सुनार क्षण क्षण करके थोड़ा थोड़ा करे के चांदी के मैल को दूर कर देता है, उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि क्षण क्षण करके थोड़ा थोड़ा करके अपने चित्त के मैल को दूर रखें। जिस प्रकार लोहे से उत्पन्न हुआ मोर्चा लोहे को ही खा जाता है, उसी प्रकार पापी के अपने कर्म उसे दुर्गति तक ले जाते हैं। लेकिन सब मलों से भी बढ़कर मल है अविद्या, सबसे बढ़कर मल है। हे भिक्षुओं, इस मल का त्याग कर निर्मल हो जाओ। जो आदमी कौवे की तरह निर्लज है, शरारती और दुस्साहसी है, दुष्ट है, उसके लिए जीवन सुकर है। लेकिन जो आदमी विनम्र है, सदैव पवित्रता की खोज में रहता है, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, बुद्धि युक्त है, ऐसे आदमी के लिए जीवन सुकर नहीं होता। जो आदमी जीव हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो पर नारी गमन करता है, जो आदमी शराब आदि नशीली चीज़ें पीता है, वह यही इसी संसार में अपनी खबर अपने आप खोदता है। हे आदमी, इस बात को जान ले कि असंयत की हालत अच्छी नहीं रहती। सावधान रह कि लोभ और पाप कर्म तुम्हें चिरकाल तक दुख में न डालें।
संसार किसी को कुछ देता है तो या तो श्रद्धा से देता है या खुशी से देता है। यदि आदमी दूसरे को मिलने वाले पानी या भोजन को देखकर जलता है तो उसको न दिन को शांति मिल सकती है न रात को। जिसके मन में ऐसी भावना रहती है कि जड़ मूल से आती है, वह दिन को भी शांति से रहता है और रात को भी शांति से रहता है। राग के समान आग नहीं और लोभ के समान ओग नहीं। दूसरों के दोष आसानी से दिखाई देते हैं अपनी कठिनाई से। आदमी दूसरों के दोषों को तो भूस की तरह उड़ाता है, किंतु अपने दोषों को तो वैसे ही छिपाता है जैसे दुष्ट जुआरी गोटी को। जो आदमी दूसरों के दोष को देखते रहता है और अपने से सदा खिंचा ही रहता है, उसके आंसू बढ़ते ही जाते हैं। वह चित्त मलों के क्षय से बहुत दूर है। सभी पापों से बचो, कुशल कर्म करो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, यही बुद्ध की शिक्षा है। अपना आप और आत्म विजय। यदि अपना आप है तो आदमी को आत्म विजयी होना चाहिए। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। आदमी को अपना आप ही उसका मालिक है, दूसरा कौन मालिक हो सकता है। यदि आदमी अपने आप को संयत रखता है तो वह दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त करता है। जो मूर्ख आहरतों के, आर्यों के अथवा सिलवानों के शासन को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है और झूठे सिद्धांतों का अनुकरण करता है, जिस प्रकार काष्ठ यानी बांस के फल उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं, उसी प्रकार उस आदमी के कर्म उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं। आदमी अपने आप ही पाप कर्म करता है, अपने आप ही उसे मैला होता है, अपने आप ही पाप कर्म से विरत रहता है, अपने आप ही उसे शुद्ध होता है। शुद्धि अशुद्धि प्रत्येक की व्यक्तिगत बात है, एक दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। जो सुंदर ही सुंदर देखता रहता है, जो इंद्रियों में असंयत है, जो भोजन में मात्रज्ञ नहीं है, जो शिथिल होता है और जो हीन वीर्य होता है, उस आदमी को उसके अपने असंयत कर्म ही ऐसे पछाड़ देते हैं जैसे वायु दुर्बल पेड़ को जो सुंदर ही सुंदर नहीं देखता रहता, जिसकी इंद्रियां संयत है, जो भोजन में मात्रज्ञ है, जो श्रद्धावान है तथा वीर्यवान है, वह उसी प्रकार पछाड़ नहीं खा सकता जैसे वायु से पर्वत। यदि आदमी को अपना आप प्रिय है तो उसे अपने आप पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। सबसे पहले अपने आप को ठीक मार्ग पर लगाएं, तब दूसरे को उपदेश दें। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि ऐसा कोई अवसर न दे दूसरे ही उसे कुछ कह सुन सके। अपने आप को ही काबू में रखना कठिन है। यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरों को देता है स्वयं उसके अनुसार चले तो वह दूसरों को काबू में रख सकता है। अपना आप ही कानून में रखना कठिन है। आदमी स्वयं पाप करता है और स्वयं भोगता है। स्वयं ही वह पाप से विरत रहता है और स्वयं ही परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों ही व्यक्तिगत है, कोई एक ही किसी दूसरे को परिशुद्ध नहीं कर सकता। एक आदमी युद्ध में हजारों लाखों को जीत ले, एक आदमी अपने आप को जीत ले, वही सच्चा संग्राम विजयी है। पहले अपने आप को ठीक मार्ग पर लगाएं, तब दूसरों को उपदेश दें। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि वह शिकायत का अवसर न दे। यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरों को देता है स्वयं उसके अनुसार चले तो वह दूसरों को काबू में रख सकता है। अपने आप ही काबू में रखना कठिन है। निश्चय से आदमी आप अपना रक्षक है, दूसरा कौन रक्षक हो सकता है। यदि आदमी अपने आप अपनी रक्षा करता है तो वह ऐसे रक्षक को प्राप्त करता है जिसके समान रक्षक मिलना दुर्लभ है। यदि आदमी को अपने आप प्रिय है तो उसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। आदमी स्वयं अपने आप का फल भोगता है, स्वयं ही परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों व्यक्तिगत है, कोई किसी दूसरे को परिशुद्ध नहीं करता है। आदमी स्वयं अपना संरक्षक है, दूसरा कौन संरक्षक हो सकता है। यदि आदमी अपना संरक्षण करता रहता है तो ऐसे संरक्षक को प्राप्त करता है जिसके समान संरक्षक मिलना कठिन है। आगे बुद्धि और न्याय और संगति।
बुद्धिमान बनो, न्यायशील रहो, संगति अच्छी रखो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। यदि कोई ऐसा आदमी मिले जो वर्जने योग्य से वर्जित करे, जो ताड़ना भी दे और जो बुद्धिमान हो, उसे उस आदमी का कहना ऐसे ही माने जैसे किसी खजाना बताने वाले का। जो उसका अनुकरण करेगा उसके लिए यह अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। जो सख्त सुस्त कहता है, जो शिक्षा देता है, जो अनुचित कर्म से रोकता है, उससे सत्पुरुष प्यार करते हैं, असत पुरुष घृणा। पापी पुरुषों की संगति न करें, नीच पुरुषों की संगति न करें, सदाचारियों को मित्र बनाएं, श्रेष्ठ पुरुषों को मित्र बनाएं। जो धर्मामृत का पान करता है वह भी प्रसन्न चित्त से सुखपूर्वक रहता है। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उपदिष्ट धर्म में पंडित आदमी सदा सुखी रहता है। पानी ले जाने वाले जहाँ चाहते हैं वहाँ पानी ले जाते हैं। जो बाण बनाने वाले हैं वे बाण को सीधा करते हैं। बढ़ई लोग लकड़ी सीधा करते हैं। पंडित जन अपने आप को विनित नियमानुसार चलने वाला बनते हैं। जिस प्रकार एक घन पर्वत वायु के झोंके से हिलता डुलता नहीं, उसी प्रकार पंडित जन निंदा प्रशंसा से अविचलित नहीं होते। धम्म सुन चुकने तेनु अनंतर पंडित जन गहरी गंभीर झील की तरह शांत हो जाते हैं। सत्पुरुष सभी परिस्थितियों में सम बने रहते हैं। सत्पुरुष इच्छाओं की तृप्ति के निमित्त कभी मुंह नहीं खोलते। वे सुख या दुख का अनुभव होने पर ऊंचा नीचा भाव प्रदर्शित नहीं करते। जब तक पाप कर्म पकता नहीं तब तक मूर्ख आदमी इसे मधु की तरह मधुर समझता है, लेकिन जब पाप कर्म पकता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। जब मूर्ख आदमी पाप कर्म करता है तो वह नहीं जानता कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, लेकिन वह आग से जले की तरह अपने आप को कर्म से जलता है। जागने वाले की रात लंबी होती है, श्रांत आदमी की योजना लंबा होता है। धम न जाने वाले मूर्ख आदमी का जीवन लंबा होता है। यदि आदमी को अपने से श्रेष्ठ व अपने समान साथी न मिले तो उसे अकेले ही अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मूर्ख आदमियों की संगति अच्छी नहीं है। यह मेरे पुत्र है, यह मेरा धन है, यही सोच सोचकर मूर्ख आदमी दुखी होता रहता है। अपना आप ही अपना नहीं है, कहीं पुत्र और कहाँ धन। जो मूर्ख आदमी अपने को मूर्ख समझता है उतने अंश में वह भी पंडित है। असली मूर्ख वह है जो मूर्ख होकर भी अपने आप को पंडित समझता है। यदि एक मूर्ख आदमी जन्म भर किसी की पंडित संगत करे तो भी वह सधर्म को नहीं जान सकता, जैसे कड़छी दाल के रस को। लेकिन कोई मेधावी यदि मुहूर्त भर की पंडित की संगति करे तो भी वह सधर्म को जान ले सकता है, जैसे जीवा का दाल के रस को। दुर्मेधा मूर्ख स्वयं अपना शत्रु आप होता है, क्योंकि वह ऐसे पाप कर्म करता है जिसका फल कटु होता है। उसे कार्य करना अच्छा नहीं जिसके लिए आदमी को पछताना पड़े, जिसका फल रोते हुए भोगना पड़े। उस कार्य का करना अच्छा है जिसके कर चुकने के बाद पछताना न पड़े, जिसका फल आदमी प्रफुल्ल मन से प्रीतियुक्त होकर भोग सके। जब तक पाप कर्म पकता नहीं तब तक मूर्ख आदमी उसे मधु की तरह मधुर समझता रहता है, लेकिन जब पाप कर्म पक जाता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है।